नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एस के एस कोचिंग सेंटर 2.0 में। तो दोस्तों, रीडिंग से 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गया हूं जो कि आगामी सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण है। इनमें उन्हीं क्वेश्चनों को शामिल करते हैं जो एग्जाम में इन सभी क्वेश्चनों को पूछा गया है। तो चलिए, सबसे पहले इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस ना हो। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है, यही भी बताना कि कौन सा संख्या आएगा। तो देख लीजिए, सबसे पहले इसमें क्या है, शब्दों को ध्यान से देखिए। क्या 9 के बाद 11, 11 के बाद क्या हुआ 20 हुआ, 20 के बाद फिर क्या 31, 31 के बाद क्या है 51। तो इसमें देखिए, इसमें ध्यान से देख लीजिए कि इसको किस तरह किया गया है। देख लीजिए, 9 के बाद क्या हुआ 11 है, 9 के बाद 11 है, और लेकिन फिर 11 के बाद क्या है 20 है। तो देख लीजिए, 9 के बाद 11 हुआ, फिर 11 के बाद क्या हुआ 20। तो ये दोनों को क्या किया, ये दोनों को जोड़ के क्या किया 20 किया। अब फिर ये दोनों को 20 हुआ, फिर इस और इस दोनों को जोड़ दिया, 20 और 11 को जोड़ के क्या किया 31 किया, 31 किया। फिर 20 और 31 को जोड़ के क्या किया 51, 51 हुआ। 20 और 31 को जोड़ के 51 हुआ। अब 51 और 31 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 51 और 31 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 और 5 3 8, मतलब 82 हो रहा है। यानी कि क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा 82 आएगा। तो देखिए यह कितना आसान तरीका था, यह सॉल्व हो गया। मतलब क्वेश्चन को ध्यान से देखना है कि किस तरह चल रहा है। तो देख लीजिए, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, देख लीजिए। यदि बीते कल से पहले वाला दिन क्या था, रविवार था, तो आने वाले कल से अगले दिन से तीसरे दिन कौन सा दिन होगा। तो देख लीजिए क्या कर रहा है, बीता कल, मतलब इस तरह के क्वेश्चन एक बार और बता चुका हूँ। देख लीजिए, मान लीजिए कि ये आज है, ये आज है, इसका क्या कर रहा है, बीते कल के पहले वाला दिन क्या था, रविवार था। तो ये हो गया बीता कल, और इसके पहले वाला दिन ये क्या था, रविवार था। मतलब ये क्या है, रविवार है। मतलब ये बीता कल और ये रविवार। क्या करा, बीते कल से पहले दिन वाला क्या था, ये रविवार था। तो क्या करा, आने वाला कल, क्या करा, आने वाला कल से अगले दिन से तीसरे दिन कौन सा दिन होगा। मतलब आने वाला कल, मान ले आने वाला कल ए हो गया, इसके अगले दिन से, मतलब फिर ये आने वाला कल, इसका अगला दिन ए हो गया, और अगले दिन से तीसरे दिन कौन सा दिन होगा। तो मान लीजिए तीसरे दिन क्या हो गया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, ये हो गया 3 दिन। मतलब ये हो गया आने वाला कल ये हो गया, आने वाले कल से क्या करा अगले दिन ये हो गया, अगले दिन से क्या करा तीसरे दिन। तो तीसरा दिन मतलब काउंट कर लेंगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, इस तरह हो गया। अब क्या पूछ रहा है, रविवार था तो ये रविवार था, तो यहाँ से क्या करेंगे काउंट कर लेंगे। ये हो गया रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, फिर क्या हो जाएगा, फिर रविवार हो जाएगा। ये हो गया शनिवार, फिर रविवार। तो मतलब क्या हो रहा है, आने तीसरे दिन से कौन सा दिन हो बोल रहा है, तो क्या हो गया रविवार हो। मतलब ये हो गया रविवार, यहाँ क्या था रविवार था, फिर यहाँ से रविवार, फिर ये सोमवार, फिर ये मंगलवार, फिर ये बुधवार, फिर यह बृहस्पतिवार, फिर यह शुक्रवार, फिर यह शनिवार, और फिर क्या आ गया रविवार आ गया। तो देख लीजिए रविवार ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर ए में रविवार दिया हुआ है। ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक अभी कर दीजिए, और चैनल पे नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देख लीजिएगा अगला क्वेश्चन क्या, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो जैसे देख लीजिए, यहाँ पे 2 डबल क्वेश्चन मार्क है, यहीं पे बताना है कि यहाँ पे कौन सा संख्या है। देख लीजिए, जैसे 62 का संबंध क्या है 145 से है, 62 का संबंध क्या है 145 से है, उसी तरह यहाँ बताना है। तो देख लीजिए 62 का संबंध, तो ये जो 62 है ये किसके करीब है, ये 64 के करीब है। यानी 64 क्या हो जाता है 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 हो गया। ये क्या हो गया 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना 64, और 64 में से क्या किया -2 कर दिया, कितना हो गया 62 हो गया। मतलब यहाँ 8 का देख लीजिए। चलिए इसको फिर से बताता हूँ, ये क्या हुआ, ये है 8 का स्क्वायर और माइनस क्या है 2 है, ये 8 का स्क्वायर -2 है, और ये क्या है 12 का स्क्वायर और माइनस
क्यों ना क्या है प्लस 1 है, ये क्या है 12 का स्क्वायर और प्लस, देख लीजिए। तो 8 का स्क्वायर माइनस 2 कितना हुआ, 64 हो गया, 64 हो गया। 8 का स्क्वायर माइनस 2 64, 8 का स्क्वायर 64 और माइनस 2 करेंगे तो कितना 62 हो गया ना। इसी तरह अब यहाँ 12 का स्क्वायर कितना 144, 144 में क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे तो 145 हो रहा है। तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ से यहाँ कैसे गए, यहाँ से भी देखिए यहाँ 4 बढ़ा दिया, मतलब 4 बढ़ा दिया। इसी तरह सेम लागू इसमें भी कर देना है, मतलब इसी तरह यहाँ भी करना है। ऑप्शन देख लीजिए, इसमें से देख लीजिए क्या 9 नंबर क्या है ना 81, यहाँ क्या हुआ मतलब यह हुआ 81, 81 है, मतलब यह क्या 9 का स्क्वायर और माइनस क्या है 2 है, ये 9 का स्क्वायर और माइनस 2 है, मतलब 9 का स्क्वायर 81, 81 में माइनस 2 कर देंगे तो 79 हो रहा है। मतलब क्या है ये 9 का स्क्वायर, मतलब ये 9 का स्क्वायर और क्या है माइनस 2 है। तो यहाँ से यहाँ जैसे यहाँ 4 बढ़ा दिया, 8 का स्क्वायर माइनस 2, फिर क्या करें 4 बढ़ा के 12 का स्क्वायर प्लस 1 किया। तो इसी तरह यहाँ 4 बढ़ा देंगे, 9 और 4 कितना कर देंगे 13, 13 का स्क्वायर और प्लस 1 कर देंगे। 13 का स्क्वायर कितना हो जाता है 169 हो जाता है, मतलब 13 का स्क्वायर यहाँ क्या करें 13 का स्क्वायर और 169, देख लीजिए 169 में आप प्लस 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 170, लेकिन यहाँ 168 ही दिया हुआ है। तो यह ऑप्शन है यह सही नहीं होगा। चलिए तो इसमें अब दूसरा में लगा देते हैं। दूसरा हम क्या करेंगे उसी तरह देख लीजिए, या कितना का है, या जो है 11 का क्या स्क्वायर है और प्लस कितना है, मतलब 11 का स्क्वायर और माइनस 2 है। तो 11 का स्क्वायर कितना हो जाता है 121, 121 में माइनस 2 कर देंगे तो 119 हो रहा है। तो अब यहाँ से 4 को ऐड कर लीजिए, यहाँ मतलब जिस तरह यहाँ 8 का स्क्वायर माइनस 2 था और 4 ऐड किए तो 12 का स्क्वायर और प्लस 1 हो गया। तो इसी तरह यहाँ 4 जोड़ लेंगे, 11 में 4 जोड़ेंगे तो 15, 15 का स्क्वायर और प्लस 1 कर देंगे, यहाँ 15 का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 15 का स्क्वायर और प्लस 1 कितना हो जाता है, 15 का स्क्वायर हो जाता है 225 हो जाता है, मतलब 15 का स्क्वायर 225 और 25 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाता है, 25 में 1 जोड़ देने के बाद 225 में 126, मतलब 226 हो जाएगा। तो 226 देख लीजिए। तो इसमें क्या बैठ रहा है, यह ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, मतलब यह तरीका मतलब है, मतलब ऑप्शन बी यह सही हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देख लीजिएगा अगला क्वेश्चन। यदि क्या है, यदि 6 हैज 8 बराबर क्या है 10 है, तथा 12 हैज मतलब 5 हैज 12 बराबर क्या है 13, तो उसी तरह 9 हैज 40 का क्वेश्चन मार्क यहाँ दिया। तो देख लीजिए जैसे 6 से 8 को क्या करेंगे जो कि 10 हो जाए, तो 6 से 8 को क्या करना है जो कि 10 हो जाए। तो मान चलिए ये जो 6 है, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 हो जाता है, 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, 8 का स्क्वायर कितना हो जाता है 64, 8 का स्क्वायर 64, 64 को ही प्लस कर दीजिए, मतलब ये दोनों को जोड़ कितना हो गया 100 हो गया। अरे 100 स्क्वायर 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है, मतलब इस तरह इसको लिख दिया यहाँ पे, मतलब इस तरह किया गया। इसी तरह अब इसमें भी कर दीजिए, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 हो जाता है, 5 का स्क्वायर 25 और फिर कितना 12 का स्क्वायर 144, 12 का स्क्वायर 144, मतलब 144 हो रहा है। 12 का स्क्वायर 144 और 25 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाता है 169 हो जाता है। 169 किसका है 13 का स्क्वायर दिया हुआ है, तो मतलब इस तरह इसको किया गया है। तो चलिए इस तरह इसमें भी कर लेंगे। 9 का स्क्वायर कितना 81, 9 का स्क्वायर क्या हो रहा है 81 हो रहा है, 81 हो रहा है, और 40 का स्क्वायर कितना 1600 हो रहा है। 81 और 1600 जोड़ देंगे तो कितना हो जाता है 1681 हो रहा है। 81 और 1600 जोड़ देंगे तो कितना है 1681। तो 1681 किसका स्क्वायर है 41 का स्क्वायर है, यानी कि 41 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, या क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे मिसिंग नंबर दिया हुआ है, तो यहीं पे बताना कि कौन सा संख्या है। तो सबसे पहले क्या बताया था कि बड़ी संख्या, देखिए किधर दे रहा है, यहाँ बड़ी संख्या, यहाँ बड़ी संख्या और यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया है। तो क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, इस दोनों को क्या करेंगे जो कि मतलब 480 हो जाए, मतलब इस दोनों को क्या करना है जो कि 480 हो जाए। तो चलिए इस दोनों को क्या करना है देख लीजिए, 86 मतलब में से 38 को अधिक घटा दिए, 86 में से 38 घटाना क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा।
48 हो रहा है, 48 में क्या किया, 10 से गुना कर दिया, तो कितना हो गया 48 में जो किया है 10 से गुना कर दिया। यहाँ क्या हुआ, इस दोनों को माइनस किया तो क्या हुआ 48 हुआ। 48 में क्या किया कि 10 से गुना कर दिया, 48 में 10 से गुना तो क्या हो गया 480 हो गया। इसी तरह इस दोनों को माइनस कर दिया, ये दोनों को माइनस करने के बाद कितना होता है 51 हो जाएगा, मतलब 51 हो रहा है। 72 में से 21 को माइनस करने 51, 51 में फिर इसमें भी 10 से गुना कर दीजिए, इसमें भी 10 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाता है 510 हो रहा है। अब इसी तरह इसको भी माइनस कर दीजिए, क्या कर देना है इसको 36 में से 12 माइनस कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 4 हो रहा है, और ये यहाँ 2 मतलब 24 हो रहा है। 24 में फिर क्या करना 10 से गुना कर देना है 24 में 10 से गुना करने के बाद कितना हो जाता है 240 हो रहा है, यानी क्वेश्चन मार्क पे क्या आ जाएगा 240 आएगा। 240 देखिए ऑप्शन नंबर किस में, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 240, तो यह क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट दिन मिलते हैं न्यू क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए इस चैनल से जुड़ जाइए। थैंक यू।